नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक। आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड कर लें। आज हम चर्चा करेंगे रक्षाबंधन से संबंधित, क्योंकि जो ये खास पर्व है ये मनाया जाएगा 3 अगस्त 2020 को इस वर्ष। यदि तिथि की चर्चा करें तो ये जो तिथि होती है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होती है, तो इस दिन श्रावण की पूर्णिमा भी है। और इसके अलावा यदि हम चर्चा करें शुभ मुहूर्त की, ये रक्षाबंधन जो है किस मुहूर्त में आप मना सकते हैं, तो देखिए इस बार भद्रकाल की छाया बिल्कुल भी नहीं है। और जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 9:27 से आरंभ होकर रात्रि काल 9:11 तक रहेगा। तो तकरीबन देखा जाए तो 11 से 11:30 घंटे का लगभग मुहूर्त है। इस समय पे आप रक्षाबंधन का खास पर्व मना सकते हैं। इस दिन ऐसा कहा जाता है कि बहनें जो होती हैं वो रक्षा सूत्र बांधती हैं अपने भाइयों की कलाई पे, ताकि उनका जीवन जो है धन धान्य से भरपूर रहे और साथ ही साथ उनके जीवन में किसी भी तरह का संघर्ष ना आए। मगर क्या आप जानते हैं कि आपकी यही राखी आपके भाइयों को संकट में भी डाल सकती है? घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि किस तरह की राखी आपको परहेज करनी चाहिए लेने से और किस तरह की राखी आपको लेनी चाहिए। तो जब भी हम राखी लेते हैं, इस चीज का हम ध्यान रखते हैं कि राखी बहुत सुंदर हो, और जब हम अपने भाइयों की कलाई में बांधें तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाए उस चीज को देख करके। मगर कभी भी हम ये नहीं सोचते कि क्या इस राखी के नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। अब देखिए नकारात्मक प्रभाव कैसे हो सकते हैं, राखी का आपको करना क्या चाहिए, इस रक्षा सूत्र का करना क्या चाहिए, जान लेते हैं। तो देखिए जब भी हम राखी को चूज करते हैं, हम ये सबसे पहले देखते हैं राखी बहुत सुंदर हो, बहुत आकर्षण वाली हो। मगर हम ये चीज भूल जाते हैं कि वो कभी ना कभी टूट भी जाती है, क्योंकि हम कलाई पे बांधते हैं और हम जो है उसको बांध करके अगर किसी भी कार्य को करते हैं तो कहीं ना कहीं वो टूट जाता है, क्योंकि एक धागा ही होता है। मगर अगर देखा जाए तो इस धागे को आप बहुत ही सहेज करके भी बांध सकते हैं। अब कैसे? ज्यादा बड़े आकार की राखी लेना सही नहीं माना जाता, क्योंकि यदि आप ज्यादा बड़े आकार की राखी लेंगे उसके आकर्षण पे जाकर के, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये आकार की वजह से जल्द ही टूट जाएगी, जिसके कारणवश ये आपके जीवन पे और आपके भाई के जीवन पे नकारात्मक प्रभाव अवश्य डालेगी। इसके अलावा आप दोनों के रिश्ते पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी चीज, राखी लेते वक्त आप इस चीज का ध्यान रखिए कि राखी में कभी भी काला रंग ना हो। काला रंग एक तरह से देखा जाए सकारात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है और नकारात्मकता का भी प्रतीक माना जाता है। मगर वहीं पे अगर बात आए पूजा की सामग्री की या फिर इन सूत्रों की, रक्षा सूत्रों की, तो काला रंग वर्जित माना जाता है। तो यदि आप अपने रंग के अनुसार देखा जाए, अगर रंग के अनुसार अगर काला रंग लेते हैं तो वो शुभ नहीं माना जाता। तो इसीलिए प्रयास करें कि काला रंग आप ना लें। इसके अलावा यदि आप चांदी की राखी लेते हैं, चांदी की ले और छोटे आकार की राखी ले, तो ऐसा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस तरह की राखी भी आप ले सकते हैं जिसमें रुद्राक्ष बने हो या फिर ओम का चिन्ह बना हो या फिर स्वास्तिक का चिन्ह बना हो। इस तरह की राखी भी आप ले सकते हैं अपने भाइयों के लिए, ताकि उनके जीवन में हर तरह का संघर्ष जो है वो समाप्त हो और सकारात्मकता उनके जीवन में प्रवेश कर जाए। इसके अलावा जो पुरानी राखी, यदि आपके पास पुरानी राखी रखी है, पुराने रक्षा सूत्र आपके भाइयों के पास रखे हैं, तो उनको इधर उधर ना फेंकें, इस चीज का भी ध्यान रखें। उनको आप बहते हुए जल में प्रवाहित करें, ताकि उनकी किसी भी तरह से उनका अपमान ना हो और आपका जो ये पवित्र बंधन है ये हमेशा बना रहे। और भी ऐसी बातें जानने के लिए बने रहिए एस्ट्रो तक के साथ। मैं आप सभी से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।